गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड दैट इज पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, यानी उभयचर प्राणियों में पैतृक रक्षण। तो देखते हैं क्या है एम्फीबिया, क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके। और जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्फीबियंस आर द वर्टिब्रेट, ये कशेरुकी प्राणी है, टेट्रापॉड है, मतलब चतुष्पादी है। इसमें फ्रॉग, सैलामेंडर और सिसिलियंस यानी कि थियोपियस या जिम्नोफियना के जो मेंबर्स हैं उसको मैंने कल बताया था आपको, ये सिसिलियंस कहलाते हैं। ये तीनों क्लास का एक एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक एन्यूरा है, एक यूरोडेला है और एक एपोडा है। टर्म एम्फीबियन लूजली ट्रांसलेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ड्यूअल लाइफ, ये हम बता चुके आपको कि इसको एम्फीबिया क्यों कहते हैं। एम्फी मतलब दो, ड्यूअल और कल बताया था ना आपको, बायोस मीन्स लाइफ। तो चूंकि ये दो जगह लाइफ जीता है, मतलब इसकी लाइफ स्टार्ट होती है पानी से, फिर खत्म होती है जमीन पर आके, लेकिन फिर ब्रीडिंग करने के लिए इसको पानी में जाना पड़ता है। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है, इसमें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट दोनों जगह पे उसकी लाइफ साइकिल चूंकि पूरी होती है, इसलिए इसको हम एम्फीबियंस कहते हैं। ये मैंने बताया था कि डेवोनियन पीरियड में कहते हैं कि इवॉल्व हुआ था, और कल हमने आपसे डिस्कस भी किया था जो क्रॉस ऑफ टेरिजियन फिशेस है उससे इसका इवोल्यूशन हुआ था। तो व्हाट इज पेरेंटल केयर, लेट अस सी फर्स्ट कि लुकिंग आफ्टर द यंग एग्स और द यंग वंस अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट और एबल टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर इज नोन एज पेरेंटल केयर। मतलब कि अंडों का या छोटे शिशुओं का तब तक देखभाल करना, तब तक उनकी रक्षा करना जब तक कि वो स्वयं अपने को डिफेंड करने के लिए, अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो जाए स्वतंत्र रूप से। मतलब जब तक कि छोटे शिशु हैं या अंडे हैं, वो इस जीवन की अवस्था तक नहीं पहुंच जाते कि वो स्वयं अपनी सुरक्षा स्वतंत्र रूप से कर सके, उनकी देखभाल करना, उसको हम कहते हैं पेरेंटल केयर। तो ह्यूमन में तो पेरेंटल केयर इतना नेचुरल है कि हमें लगता नहीं कि हमारे सोसाइटी में पेरेंटल केयर मतलब एक अलग टाइप कोई चीज है। इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर, पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन। हर परिवार में होता है, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों की देखभाल माँ बाप जन्म से करते हैं जब तक कि वो इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाए। लेकिन जंतुओं में ये बहुत कम देखा जाता है, बहुत लिमिटेड ऐसे क्लासेस हैं, लिमिटेड ग्रुप्स हैं जिसमें इस प्रकार की प्रक्रिया देखी जाती है। और जो पेरेंटल केयर का जो उदाहरण है, जैसे कि ये पेरेंटल केयर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए ये कई बार बहुत अत्यावश्यक हो जाता है, और बहुत सारे एनिमल बहुत तरह की विविधताएं इसमें दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी विविधताएं एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में है पेरेंटल केयर के प्रति, कितने तरह की विविधताएं हैं, मतलब एम्फीबिया के जो अलग अलग ऑर्डर्स के जो प्राणी हैं वो अलग अलग प्रकार से अपने पैतृक रक्षण का प्रदर्शन करते हैं। तो ये काफी एक्सटेंसिव है। और एन्यूरन जो होते हैं, मतलब जो सेलेंसिया वर्ग है जिसमें मेंढक और भेक आते हैं, उसमें इस प्रकार की डाइवर्सिटी ज्यादा देखी गई है, इस प्रकार की जो पैतृक रक्षण में ज्यादा विविधता देखी गई है। तो आमतौर पर जो ये जो पेरेंटल केयर की क्रिया होती है, पैतृक रक्षण की क्रिया होती है कि शिशु की जो देखभाल उसके माता पिता करते हैं, वो दो प्रकार की देखी गई है एम्फीबिया में। एक तो प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरी और शेल्टर। मतलब वो क्या करते हैं कि या तो कोई अंडे देने से पहले कोई एक घोंसला बना लेते हैं, एक नर्सरी बना लेते हैं, या कोई ऐसा चीड़ बना लेते हैं, घर बना देते हैं जिसमें कि वो बच्चों को रख दें, अंडों को रख दें, और अंडे जो हैं जब मैच्योर हो तो उनसे फिर उसमें से एडल्ट फॉर्म में वो मेटामॉर्फोज हो जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ रख करके नहीं चले आते, मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्चुअली टेक केयर ऑफ द नेस्ट आल्सो, दे एक्चुअली डिफेंड और प्रोटेक्ट द नेस्ट आल्सो। ये उसको डिफेंड भी करते हैं, जो एग को या अपनी टेरिटरी को की रक्षा भी करते हैं। दूसरा, कुछ पेरेंट्स
जो होते हैं एम्फीबिया के, उसमें ऐसा देखा गया है कि वो नेस्ट बना करके अंडों को छोड़ नहीं देते, बल्कि अंडों को या इवन जो शुरू के जो लार्वा की स्टेज है अपने उसके शरीर पर ही कैरी करते हैं। ये खुद ही कैरी करते हैं पीठ पे या कहीं भी जहां पे सुविधा में हम देखेंगे तरह तरह के इसमें उदाहरण। ये दो प्रकार के रक्षण इसमें देखे गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरी एंड शेल्टर्स। ये नेस्ट, नर्सरी, शेल्टर से कैसे होते हैं? सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक साइट का सिलेक्शन करते हैं। तो साइट क्या होती है? ये साइट जमीन पर हो सकती है, चूंकि ये जानवर ऐसा है ये सूखे प्रदेश में रह नहीं सकता। तो जहां जमीन पर पत्तों के बीच घिरा हुआ कोई नमी वाला आर्द्र जगह है, या तो वहां पर लैंड पर गीली जगह पर कहीं पर वो अंडे दे देगा, या फिर कई ऐसे मेंढक है जो क्या करते हैं कि अपने अंडे जो है ना वो पेड़ पे देते हैं, है ना, कि जो शाखाएं पेड़ की पानी के ऊपर झूलती रहती है, तालाबों के ऊपर, तालाबों के किनारे या झील के किनारे जो ओवरहैंग करती है पानी में, उस पर अंडे दे देती है। जैसे फाइलोमेडुसा है, रेकोफोरस है, हाइलवाइट्स है। ये अपने अंडे को क्या करते हैं कि वो पत्तियां जो लटकती रहती है उस पर चिपका देती हैं। जैसे रेकोफोरस मेलाबेरिकस एक इंडिया में है, या जैसे कायरोमेंटिस एक अफ्रीका में है। ये अपने जो अंडों को कहाँ पेड़ पर देती हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है कि जो इपीफाइटिक ट्रॉपिकल प्लांट है वहां पर ये अंडे दे देती हैं। इसके उदाहरण दो मैंने बता ही दिया आपको कि फाइलोमेडुसा है, दूसरा रेकोफोरस है ना। उसके बाद जो अपने कुछ अंडों को डिफेंड कर या टेरिटरीज को, अपना जो जगह है उसका जो आवासीय क्षेत्र है उसको डिफेंड करते हैं। जैसे जो ग्रीन फ्रॉग होता है, राना लिमिटेंस, या कुछ दूसरे स्पीसीज हैं, वो अपना एक टेरिटरी, एक आवासीय क्षेत्र बनाते हैं और उसको डिफेंड करते हैं कि कोई दूसरा मेंढक आ जाए उसको भगा देते हैं वहां से, है ना। जिससे घर की रक्षा करता है ना कोई अपने घर की, उसी प्रकार से किसी इंट्रूडर से, किसी घुसपैठिए से उसकी रक्षा करता है। और मेल और फीमेल दोनों ही उसको अपने अंडों को गार्ड करते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरा है मोंटोफ्राइन रोबस्टा। ये क्या करता है कि ये अंडों का जहाँ देता है, नेस्ट बनाता है, वहां पर बैठ ही जाता है, मतलब एक जगह पे ये फिक्स ही हो जाता है, बैठ ही जाता है। और अपने हाथ जो होता है, एक प्लास्टिक का एनवेलप, इलास्टिक एनवेलप होता है, इसमें करीब अंडे होते हैं, उसको अपने हाथ में पकड़े रहता है। उसी प्रकार से ये बैठा ही रहता है उसके, या तो अंडों के होता है। सम ट्री फ्रॉग्स लेइंग ट्रीज अबव द वाटर में सिट बिसाइड द एग। या तो अंडों के पास बैठे रहते हैं या उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और अगर ये होता क्या है कि उसको इसलिए भी बैठते हैं कि सिर्फ उसको प्रीडेटर से ही रक्षा नहीं करनी होती है, बल्कि क्या करना पड़ता है, उसकी नमी भी बनाए रखनी पड़ती है। नमी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा कि वो अंडे सूख जाएंगे। उसी प्रकार से कुछ ऐसे टेरिस्ट्रियल या ट्री फ्रॉग हैं, जैसे एर्थ्रोलेप्टिस है, हाइलवाइट्स है, हाइलोमेडुसा है। उसमें अंडे जो होते हैं सीधा सीधा डायरेक्टली हैच करते हैं, अंडों से सीधा ही छोटे मेंढक निकल जाते हैं, तो इसमें लार्वल मॉर्टेलिटी नहीं होती। उसी प्रकार से कुछ ट्री नेस्ट बनते हैं, जैसे अभी फाइलोमेडुसा का बताया मैंने, फाइलोमेडुसा हाइपोकॉन्ड्रिलस। ये अपने अंडे जो है किसी पत्तों से बने हुए नेस्ट में देते हैं, और उसके मार्जिन को, मतलब दो पत्तियों के, एक पत्ती पर अंडा दिया, दूसरी पत्ती उसे चिपका दी, और पत्तियों के किनारे जो है उसको किसी गोंद जैसे शरीर के सिक्रीशन से, क्लोएका से सिक्रीशन निकलता है, उससे चिपका देते हैं। तो जब ये टेडपोल का निर्माण होता है तो ये क्या होता है कि पत्तों के बीच था, वो टेडपोल जैसे ही बनता है ना, तो वो क्या होता है, ग्लू हट जाता है और वो सीधा ही पानी में गिरता है। जो ऐसे पेड़ों पे अंडे देने का लॉजिक भी यही होता है कि जैसे ही वो लार्वा उसके होते हैं, जिससे टेडपोल मैच्योर करता है, वो डायरेक्टली सीधा ही पानी में गिर जाता है। उसको पानी तक कैरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो शुरुआती जीवन लार्वा का होता है उसको पानी में ही बिताना है। उसी प्रकार से कुछ फोम के बने हुए ऐसे नेस्ट होते हैं, जैसे बहुत सारे एम्फीबिया जो है तब क्या करते हैं कि अपने शरीर के सिक्रीशन से उसको बीट करके, जैसे बाल्टी में सर्फ डाल करके हाथ से फेंटते हो ना, वैसे अपने पैर के मूवमेंट से जल्दी जल्दी मूव करके क्या करते हैं कि अपने शरीर के म्यूकस से क्या करते हैं कि वो फेन जैसा, फोम जैसा बना लेते हैं। तो एक जैसे रेकोफोरस शिगेली है, ये क्या करता है कि इसका जो मैटिंग कपल है, जो मैट करता है, वो क्या करता है कि एक टनल बना देता है नदी के किनारे, एक टनल जैसी संरचना, एक
बिल जैसी संरचना बना देता है, और बिल जैसी संरचना बना करके और वो क्या करता है कि उसके मुंह को उन फोम से ढक देता है ताकि अंदर मॉइस्चर बना रहे अंडे देने के बाद। फिर जब बारिश आती है तो बारिश में जो पानी का बहाव होता है तो फिर क्या होता है, जो टेडपोल होता है उसी की हैचिंग होती है और वो सीधा उस टनल से उस जो बिल जैसी संरचना जो पानी के किनारे बनी हुई है उस बिल जैसी संरचना से एक्चुअली ये बाहर आ जाते हैं। तो होता है जो टनल बनाते हैं, बरो बनाते हैं, अभी हम एक डायग्राम भी आपको दिखाएंगे जिसमें दिखाएंगे कि अंडे कैसे रखे थे, किस प्रकार टनल से वो बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से एक अमेरिकन ट्री फ्रॉग है जिसका नाम है लेप्टोडेक्टाइलस मिस्टासिनस। ये क्या करता है कि म्यूकस केज का जो एक फ्रोथ बनता है, एक फोम बनता है, उस पर बैठ जाती है और इसके होल्स को पानी के नीचे रख देती है और वो क्या करती है, अंडे का एक वो फेन बना लेती है और क्या करती है कि पानी के किनारे जो होल होती है उससे उस फेन द्वारा ढक देती है, उसके अंदर अंडे दे करके। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो नेस्ट हैं वो फोम से बनते हैं और उसके जो खासतौर से फीमेल होती है ना फ्रॉग की या एम्फीबिया की, उनमें म्यूकस काफी अधिक मात्रा में सिक्रीट होता है, इसलिए फोम बनाने में वो सक्षम हो जाते हैं। फिर वो ट्री फ्रॉग का बता ही दिया मैंने। मड नेस्ट देखिए, जो ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग है, नाम है हाइला फेवी, है ना। ये क्या करता है कि एक क्रेटर, जैसे ज्वालामुखी का एक क्रेटर होता है, एक चारों तरफ ऊंचा थोड़ा सा, बीच में गड्ढे जैसी संरचना, तो ज्वालामुखी के क्रेटर की तरह एक अपना वो एक नेस्ट बनाता है सैलो वाटर में, जहाँ पानी थोड़ा ज्यादा गहरा नहीं हो, मतलब कम गहराई वाले पानी में, ऑब्वियस सी बात है पानी के किनारे में, और उसमें वो अपने अंडे दे देता है। और वो नेस्ट जो होता है अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि 30 सेंटीमीटर से ले उसका डायमीटर होता है और 5 से 8 सेंटीमीटर डीप होते हैं। टेडपोल इसमें दे दिए जाते हैं और बीच में चूंकि वो क्रेटर जैसी संरचना, सेफ बैरियर भी होता है और उसमें तब तक वो डेवलप होते हैं जब तक उससे लार्वा नहीं निकल जाए। उसी प्रकार से कुछ जिलेटिनस बैग्स होता है। अब जिलेटिनस बैग्स क्या है कि जैसे एक फिनिक्स सैलस बिरोई, फिनिक्स सैलस बिरोई जो होता है वो क्या करता है कि उसके अंडे बड़े होते हैं, तो एक जैसे सॉसेज, मतलब होता क्या है कि एक चम्मच जैसे होता है, चम्मच जैसी संरचना का जिलेटिनस मेम्ब्रेन बैग, जैसे चम्मच को आप, 2 चम्मच को आप उल्टा कर दें तो उनके भी उसके जैसा एक बैग होता है जो फीमेल सिक्रीट करती है, और उसी के अंदर एनक्लोज करके जो फीमेल जो होता है ना, ये अंडे इस सॉसेज से ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस मेम्ब्रेन में पैक हो करके ही फीमेल के में पैक कर दिया जाता है। फीमेल ऐसे बैग सिक्रीट करती हैं और उसको क्या करती हैं कि उसको उस अंडे के इसमें डाल देती है और पहाड़ियों पर जो स्ट्रीम्स होते हैं, झरने, जो झरने होते हैं उसके आसपास ये छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से सालामेंड्रेला कीसरलिंगी है जो क्या करते हैं, 50-60 छोटे छोटे अंडे को एक जिलेटिनस बैग होता क्या है, पारदर्शी जेली जैसी सब्सटेंस का बना हुआ बैग होता है और उसमें ये अंडों को रख करके छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का नेस्ट होता है। तो जैसे देखिए कि पेरेंटल केयर इसमें दिख रहा है आपको कि इसमें नर्सरी बनाया गया है। तो ये देखिए, ये ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स गार्डिंग द नेस्ट। यहाँ पर ट्री फ्रॉग जो है ये सिटिंग ऑन टॉप, ये ट्री फ्रॉग, इसके ट्री फ्रॉग जो अभी मैंने आपको ट्री फ्रॉग का नाम भी बताया था ना, क्या नाम बताया था इसका, रैकोफोरस है या फाइलोमेडुसा, ये इस पर रहते हैं, तो ये इस पर अंडे दे देते हैं। उसी प्रकार से कुछ मैंने बताए थे आपको कि जैसे रेकोफोरस है या कुछ जैसे कि जो फोम नेस्ट बनाते हैं, तो अभी बनाया था कि टनल जैसी संरचना है, बरो जैसी संरचना, इसके अंदर अंडे दे देते हैं और यहाँ पर इसको फोम द्वारा बंद कर देते हैं। फिर जब बारिश होती है तो ये फोम हट जाते हैं और अंडे जो हैं अपने आप ये पानी में गिर जाते हैं। उसी प्रकार से जो फोम नेस्ट है, देखिए सी वाला, ये फ्लोटिंग वाटर में ये अपने शरीर से फोम निकाल करके देखिए यहाँ पर एक फोम बना दिया है और उसमें रख दिया। उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा था कि क्रेटर जैसा अंडा कम गहरे पानी में डाल देते हैं, जैसे ये हाइला फैब्रे ने जैसे किया हुआ है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की नर्सरी नेस्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका जो होता है वो होता है डायरेक्ट कैरिंग बाय द पेरेंट्स, मतलब इसके जो माता पिता हैं इसकी डायरेक्ट कैरी करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, कुछ जो होते हैं वो तो अंडों के चारों तरफ
क्वाइल ही कर जाते हैं, जैसे कॉन्गो ईल है या एम्फिन्यूमा है या सिसिलियन, जैसे इथियोपिस का डायग्राम आप जब भी आपने किताबों में देखा है तो उसमें क्या देखोगे कि हमेशा ही आपको लगेगा कुछ अंडों के बीच वो चारों तरफ से पूंछ लपेट रखी है उसने और उसमें दिखाई पड़ता है। हालांकि ये इसका नेचुरल सीन नहीं है, ये तभी दिखाई पड़ता है ऐसे जब ये पेरेंटल केयर रहा होता है। तो अंडों के चारों तरफ ये लिपट जाते हैं। तो ये जैसे कि मैंने कहा कॉन्गो ईल है, एम्फिन्यूमा है, इथियोपिस है, ये ऐसा करते हैं। उसी प्रकार से कुछ स्पीसीज होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे फ्रॉग के साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में ये क्या करते हैं कि टेडपोल को की हैचिंग के बाद अपने पैर पीठ पे ये बांध लेते हैं मतलब चिपका लेते हैं किसी चीज से, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि चिपका क्या लेते हैं, होता क्या कि इनके जो शिशु होते हैं ना उनमें चूसक जैसा मुंह होता है, तो मुंह की वजह से वो अपने पेरेंट्स के पीठ पर चिपक जाते हैं और वो उसको कैरी करके पानी तक पहुंचा देता है। तो इसमें बहुत सारे स्पीसीज हैं जैसे फाइलोबेटस है, एर्थ्रोलेप्टिस है, पेलियोबेटस है, ये सारे ऐसा करते हैं, ठीक है। ये टेडपोल्स हैच आउट होते हैं, अपने पीठ पर चले जाते हैं पेरेंट्स उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारे एम्फीबियन होते हैं कि वो अंडे जो होते हैं ना उसके शरीर के बाहरी हिस्से में चिपके हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारी फीमेल जो है इस प्रकार के एक को कैरी करती है और इसमें खास तौर से देखा गया है डेस्मोग्नेथस फैकस है, ये करीब करीब एक पूरा एक कॉइल होकर के उसकी पीठ से चिपका होता है, या रेकोफोरस है, उसी प्रकार से अंडे होते हैं। उसी तरह से एक मिडवाइफ टोड कहलाती है। मिडवाइफ का मतलब होता है जो बच्चे शिशु की डिलीवरी कराने के लिए जो दाई होती है ना उसको मिडवाइफ कहते हैं। क्योंकि इसके पैतृक रक्षण को देख करके इसका नाम पड़ा, उसका नाम आप भी जानते हो, सेकंड अभी आप पढ़ेंगे भी, इसका नाम है एलाइटस ऑब्स्टेट्रिकन्स। ये फीमेल अंडे देती है और मेल उसके सामने हाइंड लेग्स जो है ना वो आगे इंडेल क्या करता है कि जैसे अभी भी अब डायग्राम आपको हम दिखाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एलाइटस किस प्रकार के, एलाइटस के मेल जो हैं अंडों को अपने पैरों के बीच कैरी करते हैं। उसी प्रकार से बैक पाउचेज होता है कुछ में, ये देखिए अगला हम देख रहे हैं, इसमें कुछ पीठ पर कुछ पाउच जैसी संरचना होती है मार्सुपियल पाउच पे। इसमें क्या क्या होता है, फीमेल कैरी करती है, इसके बैक पर इसका ओपन एक डिप्रेशन होता है, इंडिविजुअल पाउचेज होता है। तो ये जो बैक पाउच कैरी करने वाले जो जानवर हैं ये मार्सुपियल फ्रॉग कहलाते हैं, जैसे हाइला गेल्डी है ना। उसी प्रकार से एक सूरीनाम टोड कहलाता है, पाइपा अमेरिकाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक्चुअली, इसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, किताब में आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पाइपा अमेरिकाना जिसको कहते हैं सूरीनाम टोड, वो तो अपने पीठ पर ही एक पाउच में अंडों को कैरी करती है। उसी प्रकार से कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्रूडिंग पाउच का काम करते हैं, जैसे एक राइनोडर्मा डार्विनी करके एक साउथ अमेरिकन फ्रॉग है, वो फर्टिलाइज एक जो होता है वो क्या करता है कि ये जो अंडे जो है तो इसके वोकल कॉर्ड उसका बहुत बड़ा होता है, उसमें फर्टिलाइज करते हैं और फिर वो कंप्लीट डेवलपमेंट जो होता है वो उसके वोकल कॉर्ड में ही होता है। उसी प्रकार से कुछ में क्या वीवी पैरिटी देखी गई है, कुछ एन्यूरन जो होता है वो भी विपेरस वो रिटेन एक को अपने, जैसे फीमेल जो है उसके अपने ओविडक्ट में ही एक को रिटेन करती हैं और फिर उसके बाद सीधा जो है वो एक यंग वन जो होता है शिशु को बर्थ देती है, अंडे नहीं देते वो। तो निक्टोफेरिनोइड्स ऐसा करे, इसका एक एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से एक सीडोफ्राइनी है, वो इसका एक उदाहरण है। तो इसमें देखिए डायरेक्ट पेरेंटल केयर कैसे हो रहा है। इक्थियोपिस, ये मैंने कहा था इक्थियोपिस देखिए बीच में कॉइल करके कैसे कैरी कर रही है। उसी प्रकार से जो एक ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है कि सारे टेडपोल इसके शरीर से चिपके हुए ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ये तीसरा वाला देखिए डेस्मोग्नेथस है, ये अपने अंडों को कहाँ कैरी कर रहा है। उसी प्रकार से जो डी है ये एलाइटस जो मिडवाइफ टोड मैंने कहा था, ये अंडों को अपने टांगों के बीच कैरी करता है। उसी प्रकार से ये जो ई वाला है ये क्या है, मार्सुपियल फ्रॉग है ना। उसी प्रकार से ये देखिए कुछ पाउचेज होते हैं नोटोडर्मा या गैस्ट्रोथिका में, जिसे डॉर्सल ब्रूट पाउच होता है क्या ऊपर से तो ढका है, इसको जब खोल के इसको ऊपर थोड़ा हल्का फ्लैप हटा करके देखेंगे तो इसमें अंडे नजर आते हैं। उसी प्रकार से पाइपा अमेरिकाना जिसको मैंने सूरीनाम टोड कहा था,
इसका नाम मिडवाइफ टोड है, इसका नाम सूरीनाम टोड है, याद रखिएगा। ये इसमें कंप्लीट एक का जो डेवलपमेंट होता है इसके बैक पर ही होता है, और ये देखिए कि इसके वोकल सैक के अंदर जो इसके जो वोकल सैक होता है फ्रॉग में, जिससे वो आवाज निकालता है, जब मेंढक आवाज करता है ना, तो गले के पास एक बैलून जैसा फूल जाता है, उसको हम वोकल कैप वो कहते हैं। तो उसमें ये अंडों को कहते हैं, अंडों को तब तक कैरी करता है जब तक इससे लार्वा नहीं निकल जाए। तो ये देखिए राइनोडर्मा डार्विनी में ऐसा देखा गया है। तो इस प्रकार से बहुत तरीके हैं पेरेंटल केयर के, और ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, जैसे मैंने पढ़ा है उसी प्रकार से। तो इसीलिए आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा, और कोई सवाल हो तो मेरे से जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।